एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत हो रही है 8 बजे से, क्योंकि अब इसके पापा भी अब ड्यूटी चले गए हैं और मैंने भी नाश्ता पानी बना दिया है। और मेरी बेटी जो है ना, वो यहाँ पे उड़ गई है और पूरा कमरा ऐसा फैला रखा है उसने। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और रात में भी ना, मतलब थोड़ा बहुत तो मैंने कर दिया था, पर फिर भी बहुत सारा ऐसे फैला पड़ा है। यहाँ किचन में तो ये मुझे जाने ही नहीं देती है। और ये सब ऐसे ही हो रखा है। अभी साफ भी करना है जब ये सो जाएगी। झाड़ू पोछा मैं तभी करती हूँ जब ये यहीं पे रहती है, मतलब। और करने भी नहीं देती है, पर करना तो है ही साफ, क्योंकि बच्चे की साथ सफाई जरूरी है। तो ये देखिए आप पहले तो। और मैं अगर किचन में गई ना, तो ये मेरे पीछे खड़ी हो जाती है। मतलब बिल्कुल भी किचन ऐसे बिखेरा पड़ा है मेरा। ये सारे बर्तन है ना, जो ये सारे नीचे गिर देती है। पूरा इतना हो रखा है कि ना तो साफ करने देगी, पीछे से पकड़ देती है। यार, ऐसा कौन करता है। और अभी भी मैं ये बालकनी में चली जाती है, पर बालकनी भी मैंने अभी धो रखी है, तो थोड़ा सूख जाए तो तब वो करूँगी। और अभी उसके कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है। पहले मैं जरा झाड़ू पोछा कर देती हूँ, तब इसका नाश्ता भी बनाना है। देखती हूँ क्या बनाऊंगी। सोनू, मैं कितना भी साफ करो ना, लेकिन ये सुबह को इतना गंदा हो जाता है। यहाँ ना बहुत धूल आती है, तो बहुत गंदा हो जाता है। मतलब सुबह साफ करो, दोपहर में ही ऐसा गंदा लगने लगता है कि। और बच्चे के साथ तो हो भी नहीं पाता है, तो बहुत ही ज़्यादा वो बनना पड़ा है मेरा भी। तो करती हूँ मैं काम। तो गाइज़, यहाँ पे ना ये बहुत सारे खिलौने इसके बिखरे पड़े थे, तो मैं उसको अब उठा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू भी लगाना है। इसके बाद फिर झाड़ू पोछा करना है, फिर इसको नाश्ता भी कराना है। तो पहले तो मुझे उठ करने नहीं दे रही थी, लेकिन तब मैं उसके साथ पहले थोड़ा खेला मैंने। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि वो फिर रो जाती है। फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि वो रोए, क्योंकि यार काम है, काम तो होता ही रहेगा। तो हरी मैं उसके साथ बातें करती हूँ, हरी उसके साथ खेलती हूँ, फिर हरी काम करती हूँ। तो और हो भी जाता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो पाता काम, क्योंकि। और एक तो मेन बात ना, ये सोती भी नहीं है, तो मतलब करूँ तो कब करूँ, क्योंकि दिन में इसने सिर्फ एक बार सोना हुआ। कभी बाई चांस सो जाए 2 बार, और भी आधा घंटे तक मैक्सिमम। और यहाँ पे अब ना मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और पहले तो मैंने इसको नीचे रखा था, फिर मैंने इसको वॉकर में रखा, और ये तभी नहीं मानी, तो मैंने उसको ऐसे ही खेलने दिया। फिर फटाफट झाड़ू लगाया जितना हो सकता है। हरीब उसके साथ बातें कर रही थी, और हरीब ना वो बाहर चली जा रही थी, और बाहर भी चली जाती है नहीं, तो फिर उसको लाना पड़ता है। फिर मैं दूसरे कमरे में आई अपने, तो मैंने वहाँ भी झाड़ू वाड़ू लगाना शुरू करा, क्योंकि सुबह मैंने ना तो बिस्तर साफ़ कर रखा था, मतलब कुछ भी नहीं कर रखा था ना, क्योंकि उठ के फिर सुबह नाश्ता बनाना हुआ। तो तब बाद में ही मैं झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ। और सोने के लिए भी मैंने नाश्ता बना दिया था, लेकिन ये सुबह सुबह ना करती नहीं है। तो गाइस, ये मुझे झाड़ू ही नहीं लगाने दे रही है। देखो, इसको पकड़ के रखा है इसने मम्मा को अपनी। कहीं भाग रही है इसकी मम्मा। बहुत मुश्किल है इसके साथ काम करना। कुछ अब इसको सुला के बाद में ही होगा कुछ काम वाम। तब तक क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। हाँ, व्हाट हैपेंड। हाँ, तुम बहुत शैतान हो गई हो ना। तो गाइस, अब मैं ना अब कपड़े धोऊंगी। और क्योंकि ये सो तो रही नहीं थी, मैंने बहुत कोशिश करी इसको सुलाने की, लेकिन ये सो नहीं रही थी। तो मैंने इसको ना मतलब वहाँ से बांध के, थोड़ा वो बेड तक ही रही ना, ऐसे बांध दिया, क्योंकि कपड़े भी धोने होते हैं यार। फिर वहीं पे वॉशरूम है, तो मैं हरी उससे बातें करती हूँ, हरी उसके साथ मतलब बातें ही करने हुए, हरी उसको खेल लगाना हुआ, और हरी कपड़े धोने हुए, क्योंकि कपड़े भी ना बहुत हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे के अपने हम 2 जनों के बहुत सारे कपड़े भी हो जाते हैं ना। और मेन तो उसी के कपड़े धोती हूँ पहले, और वो ना पूरे भी नहीं धोने देती है, फिर रोने लगती है। तो
कभी तो नहीं रोती, पर कभी बहुत ज़्यादा रोने लगते तो मैं कपड़े भी छोड़ देती हूँ, थोड़ा उसी के धो देती हूँ फटाफट। लेकिन आज मेरी सोनी पता नहीं क्यों खेल रही है, क्योंकि आज मैंने ट्राईपोड का स्टैंड लगा रखा है ना, तो वो उसको देख के ना हमेशा खुश रहती है, और क्या पता तभी वो रो भी नहीं रही। और आज ना वो रोई भी नहीं थी, और हरीब खेलने पे अच्छे से रह रही थी। और हरीब मैं उससे बातें कर रही थी, तो उसको भी अच्छा लग रहा था, और वो भी खेलती रहती है। लेकिन जब मैं ट्राईपोड नहीं लगाती हूँ तब ये बहुत कम रहती है ऐसे, और मतलब थोड़े धोने देती है, पर फिर रोने लग जाती है, तो तब मैं उसको भी छोड़ देती हूँ। फिर कपड़े ले आती हूँ, मतलब जितने धोए हों उसी की छाल लेती हूँ, फिर फटाफट कर लेती हूँ। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पहले मेरा बच्चा है। काम तो जब वो सो जाएगी कोई बात नहीं, थोड़ा देर में होगा, पर मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं एक अभी माँ हूँ, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी मेरा बच्चा है। क्योंकि कोई नहीं कर पाता ना, मतलब वो अभी डिपेंडेड है मेरे पे, तो मतलब कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ, पर क्या करूँ, करना तो है ही। और इस नन्ही सी जान को देख के ना फिर पूरी थकान भी चली जाती है। कभी कभी बहुत इरिटेट हो जाता है, कभी कभी बहुत रोने का मन करता है, लेकिन संभाल लेते हैं, क्योंकि बच्ची तो मेरी ही है ना। आई मीन बोलने का मतलब है कि अकेले संभालना ना बहुत मुश्किल है। इस टाइम आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, मतलब ना कि आपका काम बढ़ाए या फिर कुछ भी, समझ सकते हैं। क्योंकि और ना कोई समझ भी नहीं पाता है उस लड़की की फीलिंग ना, कि वो क्या कहना चाह रही है, क्या कोई नहीं। और मैं ना दिन भर इसको संभालती हूँ, फिर इसी का मतलब खाना भी मैंने फिर खड़े होके ही बनाना हुआ, ऐसा ही है। फिर शाम को हस्बैंड आते हैं तो तब वो देखते हैं इसको, और तभी मैं खाना भी बनाती हूँ। सब्ज़ी बना ही देती हूँ तब तक, लेकिन जब हस्बैंड आते हैं तभी मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि ये रोज़ आती है और किचन में मुझे बिल्कुल भी नहीं जाने देती है। तो शायद मैं सोचती हूँ मेरा ही हाल ऐसा है, लेकिन मैंने भी मतलब देखा ना, मैं भी देखती हूँ लोगों के व्लॉग्स, तो उस वो भी बता रहे थे कि बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मोटिवेशन मिल ही जाता है। इस नन्ही सी जान को देखो, मेरी सोनी कितनी प्यारी लग रही है ना। और मैंने भी वहाँ पे ना कपड़े धो ही लिए थे लगभग, और आज ना उसने परेशान भी नहीं करा है, क्योंकि वो हर एक कैमरे को देख रही थी, और मेरे ट्राईपोड के स्टैंड को देख के वो हमेशा खुश हो जाती है, उसी से खेलने पे लगती है। तो यहाँ पे मैंने ना कपड़े भी धो दिए थे, और मेरी सोनी भी पीछे पीछे आ गई थी। और वीडियो बनाना ना बहुत मतलब मुश्किल सा हो जाता है, कैमरा फिक्स करो, वो करो, फिर सारा टाइम ना उसी में चला जाता है। तो यहाँ पे गाइस मेरी बेटी ना, जब भी मैं कपड़े सुखाती हूँ तो हर रोज़ बाल्टी ऐसे लोड देती है, और फिर हर एक कपड़े निकालने लग जाती है, तो मैं उसको करने देती हूँ। और तब ना मैं उसको थोड़ा उसको नहलाने का भी टाइम हो जाता है, तब तक तो उसकी मालिश वालिश कर लेती हूँ, क्योंकि भीगती तो क्या है, कपड़े निचोड़ देती हूँ मैं, तो इतना पानी नहीं रहता है बाल्टी में, फिर भी वो खेलने लग जाती है, तो मैं भी फटाफट जितनी जल्दी हो सके मैं भी फटाफट डालती हूँ ना कपड़े सुखाने, क्योंकि वो फिर खेलती रहती है नहीं तो उनसे। और आज मैंने बालकनी वैसे तो साफ़ कर ली थी मैंने, हाँ। तो ये दर्री है, तो मैं दर्री गाइस अब अंदर बिछा देती हूँ, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा तो नहीं करा था, पोछा बाद में ही कर लूँगी अब। और मैं यहाँ पे ना तब चटाई बिछा देती हूँ, क्योंकि सुबह को ना ठंडा भी रहता है, तो फर्श थोड़ा ठंडा रहता है। वैसे तो धूप आ गई, पर फिर भी मैं उसके लिए हमेशा यहाँ पे चटाई बिछा देती हूँ। और फिर अभी कपड़े, ये तो मैंने उसी के लाई थी, अभी उसके बहुत कपड़े हैं, और मेरे भी हमारे भी कपड़े हैं, मतलब तो वो अब मैंने अंदर ही रखे हैं, तो बाद में निकालूंगी उनको बाहर सुखाने के लिए, क्योंकि पहले उसी के सूख जाए यहाँ पे तो अच्छा रहता है। वैसे तो आ जाते हैं, लेकिन मेन बात वो बहुत ज़्यादा है ना, तो ये लाने नहीं देगी, तो जो मैं अंदर गई तो त्यों ये पीछे से आने लग जाती है। देखो अभी तो खड़ी है, लेकिन 1 मिनट नहीं रुकती, कहाँ आज आने को हो जाता है इसका।
तो अब ना उसने, मैंने कहा नहीं वो क्यों भिगा देती है, तो मैंने ना उसके लिए गर्म पानी करा था, तो उसको थोड़ा ना स्पंज बाथ दे देती हूँ और उसके बाद उसकी मालिश कर देती हूँ। मालिश तो खैर मैंने आधी कर ली थी, तब मैंने उसको कपड़े भी पहना दिए थे, तो खाली मतलब आपको दिखाने के लिए ना कि ऐसे कर सकते हो आप मालिश, तो ऐसे दिखाया कि मतलब मालिश भी करती हूँ करके। तो मालिश वैसे मैं 2 टाइम करती हूँ, क्योंकि कभी कर लेती हूँ 3 टाइम, बट हो नहीं पाता है वैसे। और यहाँ पे ना उसके दीदी और भी आ गए थे ना, दीदी के मतलब पड़ोस के हैं ना, बहुत बच्चे आते हैं, तब जाके मेरा भी मन बहल जाता है, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक घर में अकेले अकेले बोरियत सी आ जाती है और मतलब काम में फिर मन ही नहीं लगता है, कोई आता है साथ में तो अच्छा लगता है तब। तो मैंने उसकी फटाफट यहाँ पे मालिश करी। वैसे मालिश मैं ना पैरों से ही स्टार्ट करती हूँ, तब उसके पंजे वगैरह ना, तब उसके हाथ, फिर मतलब मुंह तो मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, क्योंकि वो बहुत रोती है फिर मुंह में मालिश करने पे ना, चेहरे पे। तो मैं भी फटाफट मालिश करती हूँ उसकी। और वैसे ज़्यादा तेज़ नहीं करती मैं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना हुआ ना, जिससे कि उसको रिलैक्स मिले उसकी बॉडी को, क्योंकि और उसको भी ना अच्छा लगता है। और देखो यहाँ पे मैंने ना उसका चेहरे पे करा, तो वो बहुत रो रही थी, पर थोड़ा ही करती हूँ तब मैं चेहरे पे, तब ज़्यादा नहीं करती। तो गाइज़ अब मैं उसके पैरों की मसाज करूँगी। वैसे तो करने कहाँ दे रही है अभी, वैसे जब वो उसका पहले ही कर लिया था मैंने, पर फिर ऐसे दिखाने के लिए ना कि ऐसे करते हैं करके, फिर उसके पंजे करे, फिर उसकी पीठ करनी हुई, और फिर बालों में तेल लगा देना हुआ, क्योंकि बालों में तेल लगाना बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए। अभी तो मैं फ़िलहाल नारियल का तेल यूज़ कर रही हूँ, और वैसे मैं सरसों का भी लगाती हूँ उसमें लहसुन वगैरह डाल के ना, जिससे कि तेल गर्म हो जाए, क्योंकि सर्दियों में वो लगाना बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद में उसको नहला के वो करके मैं फिर कपड़े तय करने में लग गई थी, क्योंकि बहुत टाइम लगा। वीडियो तो खैर छोटी बनी है, लेकिन कब पूरा दिन चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे मेरे चेहरे पे थकान ना बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। और यहाँ पे तब मैंने अपनी सोनी के लिए लंच बनाया था, चीला बनाया था उसके लिए बेसन का, जिसको बहुत अच्छे से खाती है, क्योंकि उसको मैंने मतलब जब वो 2-3 महीने से लगभग मैं उसको चीला दे रही हूँ, और उसको ये बहुत पसंद आ रहा है। बेसन का है, और उसमें कोई सी भी वेजेस ना वो कद्दूकस कर लो तो वो अच्छा हो जाता है फिर। और ना वो अपने हाथ से खाती है, तब बहुत अच्छा लगता है तब। तो चूहे थे, छोटे छोटे थे, मोटे हरीब उसके मोटे साथ थे, खेलना हुआ, वो हरीब तो उसके साथ खा करना हुआ, रहे क्योंकि थे। वो बच्ची है, उसको क्या पता हो। और उसके साथ खेलना ही होता है। कोई कहता है कि हमारे पास आती नहीं आती नहीं, क्योंकि जब आप बच्चे के साथ खेलोगे, क्योंकि वो मेरे साथ भी बहुत कम रहती है, कम के मतलब अंदर के कमरे में उसने रहना ही नहीं हुआ, बाहर बालकनी में ही रहती है तब, और उसके साथ बहुत खेलना हुआ तब। एक मोटा हाथी घूमने गया मकड़ी के जा। तो यहाँ पे मेरी बेटी सो गई है, दिखाती हूँ आप। और अब मैं खाना भी खाऊंगी, और ये देखिए कंबल अम्बल सारे धो दिए हैं, और अब मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि अभी वो मैंने पूरा खाना खाया भी नहीं होता तो वो उड़ जाती है। और अभी बहुत काम बच है मेरा, किचन में मेरा ऐसा फैल रखा है ना कि दिखा नहीं सकती मतलब, क्योंकि हो ही नहीं पाता यार, बहुत मुश्किल होता है करना। तो अब मैं खाना पहले बनाती हूँ अपने लिए कुछ, और फिर खाऊंगी, तब वीडियो बाद में ही करूँगी शुरू, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ना मेरी बेटी अब उड़ गई है, सोनी, और वो अब वो बाहर को देख रही है, बाहर की दुनिया देख रही है।
अब उसी के पीछे रहना है, मैंने कुछ काम नहीं करना क्योंकि वो करने नहीं देगी और मैं खड़ी होंगी तो मेरे पीछे पीछे दौड़ने लग जाती है, आने लग जाती है। देखो उसको। और फिर शाम को ना इसको बाहर ले जाना होता है जरूरी। अभी थोड़ा बालकनी में बिठाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नहीं टिकने वाली है यहाँ पे, तो बालकनी में खिलाऊंगी जरा। और मेरा फोन भी अब स्विच ऑफ होने वाला है। इस शैतान लड़की को देखो, ये क्या कर ली है ये। मम्मा की बेटी है ना, देखो पकड़ना नहीं है। पर अगर मैं किचन मेरा ना ऐसा फैला पड़ा है और तब मैं बर्तन भी नहीं धोती क्योंकि अगर खन की आवाज भी आई ना तो ये उड़ जाती है। तो आप बर्तन में सीधा थोड़ा शाम में धोऊंगी। अब फिर जरा बालकनी में ले जाऊंगी इसको, फिर वहां पे इसको खिलाना हुआ, साथ में जो कपड़े वपड़े वो करे होंगे बिखरे उखरे हैं उनको थोड़ा तय करूंगी। उनका कपड़े भी धो ही लिए थे मैंने। और जैसे मैंने खाना खाया ना, खाना पूरा भी नहीं खाया था, तब उड़ गई ये। ऐसा परेशान करती है यार ये मेरे को। क्या आपके बच्चे भी करते हैं ऐसा परेशान? कि मेरी ही बेटी करती है इतना। सोनी पकड़ 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 पकड़, इधर आ। ये देख देख डॉगी बुला रहा है। आजा 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 आजा। डॉगी बोल रहे सोना कम कम। पापा क्या कर रही हो तुम? देखो वाइप्स का डब्बा भी लगी है ये। चंदा मामा दूर के अब शायद क्या पता ये सो जाए लड़की, तो इसको सुला दूंगी। फिर थोड़े इसके कपड़े फिर हो गए हैं धोने। देखो कैसे बिगड़ी औलाद है। तो गाइस आज मैंने इसके लिए मीठा दलिया बनाया है ये। और दिनों मैं इसको नमकीन दलिया ही देती हूँ, मतलब थोड़ा चुटकी भर नमक डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालती, पर थोड़ा ना। वैसे दलिया मैं नमकीन दलिया देती हूँ, उसमें कुछ वेजेस डाल दिए, फिर उसको एक कुकर में सीटी मार दिया, फिर मिक्सी में पीस दिया, ग्राइंड कर दिया, फिर उसके बाद देती हूँ। तो उसको ये भी वो भी बहुत पसंद है और उसको ये भी बहुत पसंद आया। लाओ लाओ सोनू नो, थोड़ा रहा है देख, फिर हाथ धो लिया। चलो रुक मैं लाती हूँ फिर, ठीक है? ओके सोना, 1 मिनट। अभी इसने खाना खा लिया है और अब मैं इसको सुला दूंगी क्योंकि सो जाए तो मैं इसके कुछ काम भी कर दूँ। फिर कपड़े इसके फिर बहुत सारे हो गए हैं धोने, और अभी ये टी शर्ट भी निकलेगा, फिर इसको दूसरे कपड़े पहनाऊंगी, फिर रात को भी अलग पहनाने होते हैं। अभी मैं इसको हाफ बाजू ही पहना रही हूँ क्योंकि यहाँ ना बहुत धूप हो रखी है ये। तो यहाँ मुंबई साइड ना अभी गर्मी है अभी, मतलब वैसे ठंड नहीं हो रखी है। और इसको देखो कैसे शैतानियां करने पे लगी है। बोलने दे मम्मा को कुछ जरा। तो गाइस पता नहीं आगे अभी रिकॉर्ड कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये महारानी मुझे करने नहीं दे रही है। ये देखो अब हम ना बाहर जा रहे हैं क्योंकि 5 बज गए हैं और इसको थोड़ा घुमा लाती हूँ क्योंकि सोई तो नहीं है गाइस। और बाहर जाने को ऐसा हो रखा है ना इसका, फिर बाहर आके फिर घर आके तब खाना पीना बनाऊंगी जब ये सो जाएगी।